ताज को तनवन बोले सांस। ये प्रकृति सत्ता, ये विश्व के नियम आदमी के जीवन में चमक देते हैं, जिसके जीवन में मनसा वाचा कर्मणा सत्य की प्रतिष्ठा होती है। सत्य सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा बल और सबसे बड़ा ईश्वर यदि कोई है तो सत्य है, और सबसे बड़ा तप यदि कोई है तो सत्य है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सदगुरु कहते सांच के समान कोई तपस्या नहीं, सारी तपस्याएं झूठी है और झूठी है। इस सत्य मार्ग में चल पर जो साधना आती है, जो कष्ट आता है, सहने के बराबर। और धर्म दूसरा सत्य समान है, तो मानस में गोस्वामी जी कहते हैं। तो सत्य ही धर्म है। झूठ बोलने वाला आदमी, चाहे वो भगवान के नाम पर, चाहे वो झूठ बोल रहा हो, चाहे धन के नाम पर, चाहे परिवार के नाम पर, चाहे अपने मठ के नाम पर, चाहे गुरुवाई के नाम पर, चाहे गद्दी के नाम पर, चाहे पूजापा के नाम पर, चाहे और किसी के नाम पर, देवी देवता के नाम पर, भगवान के नाम पर झूठ बोल रहा हो, वो झूठ बोलने वाला आदमी भीतर से धार्मिक नहीं हो सकता। बाहर से धर्म का वेश पहन सकता है बस। जय हो। और कोई धर्म का वेश बनाए या ना बनाए, लेकिन जिसके जीवन से झूठ का त्याग हो गया है, वो आदमी धर्म को समझता है। क्योंकि धर्म दूसरा सत्य समाना, सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। और जो आदमी सत्य के रास्ते पर, जिसे सत्य का ज्ञान है, सत्य का ज्ञान मतलब कौन है? वह ज्ञान जिस ज्ञान में कोई भ्रम ना हो, कोई अंधविश्वास ना हो, कोई चमत्कार ना हो, और जिस ज्ञान में पाप काटने के लिए सस्ता उपाय ना हो, मिथ्या महिमा ना हो, जो ज्ञान प्रकृति कारण कार्य व्यवस्था के अनुकूल हो, तत्वों के गुण धर्मों के अनुकूल हो, ऐसा ज्ञान सत्य ज्ञान है। ऐसा सत्य ज्ञान जिसके पास होगा और उस ज्ञान के अनुसार से जो जीवन का आचरण करता होगा, वह आदमी ईश्वर का सच्चा भक्त होगा। क्योंकि दुनिया में यदि कोई ईश्वर है तो सत्य है। ईश्वर सत्य है, ये बात सच नहीं है। सच है, सत्य ईश्वर है। वाल्मीकि रामायण को उदाहरण में दिया करता हूं, क्योंकि मैं क्या दूं, तो लिखा है वाल्मीकि रामायण में। भरत गए हैं चित्रकूट में राम को मनाने के लिए। वहीं पर एक प्रसंग आता है जहां राम ने वाल्मीकि रामायण में खुद कहा है, सत्यमेवेश्वरो लोके सत्ये धर्मा सदाश्रिता सत्य मूलानि सर्वाणि सत्या नास्ति परम पदम। सत्यम एव ईश्वरो लोके, इस लोक में, संसार में सत्य ही ईश्वर है। ही किसी को जोड़ दे पर जोड़ना, मैं रोटी ही खाऊंगा, मतलब रोटी के अलावा और कुछ नहीं खाऊंगा, मतलब सत्य ही ईश्वर है। इसका अर्थ हुआ सत्य को छोड़कर और कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। ये राम कह रहे हैं वाल्मीकि रामायण में। सत्य धर्मा सदाश्रिता, और सदा से धर्म सत्य पर ही टिका हुआ है। सत्य मूलानि सर्वाणि, जितने भी शुभ कर्म, जितने भी पुण्य कर्म है, सबका मूल सत्य है। सत्या नास्ति परम, सत्यात नास्ति परम पदम, और सत्य से बढ़कर कोई परम पद नहीं है। इसलिए सत्य ही, यदि आप ईश्वर को मानते हो तो वो ईश्वर है, सत्य ईश्वर। वो आपका कल्याण करेगा। आपका बना ईश्वर आपका कल्याण नहीं करेगा। हर मत वालों ने, हर मत पंथ संप्रदाय वालों ने अपना अपना ईश्वर बना लिया है। हिंदू कहते हैं, हिंदू हो ईसाई हो, भाई ईश्वर तो एक है। और लोग क्या कहते हैं? भगवान तो भाव का भूखा होता है भाई। चाहे जिस नाम से पुकारो, सारे नाम भगवान तक जाते हैं। ये कहना झूठ है। यदि ये कहते हो आप, भगवान को जिस नाम से पुकारो, सारे नाम भगवान तक जाते हैं, मंदिर में जाकर कह दो अल्लाह अकबर, फिर देख लो क्या होता है। परमाणु बम फूट जाएगा। तो सारे नाम भगवान तक जाता है, तो अल्लाह नाम भी भगवान का ही हुआ है ना। तब क्यों ही विवाद खड़ा करते हो इतना? और किसी मस्जिद में जाकर ये कह दो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तब तो लगेगा कि प्रलय ही आ गया। अब तो प्रलय आ गया।
तो ये कहना कि सारे सारे नाम भगवान के नाम है, भगवान भाव का भूखा होता है, झूठ कहा जा रहा है। हाँ, जब भगवान भाव का भूखा है तो जिस नाम से, चाहे खुदा कहें, चाहे अल्लाह कहें, चाहे गॉड कहें, चाहे परमेश्वर कहें, चाहे जिस नाम से कहते, नाम तो नाम है बस। नाम से मतलब है कि चीज, नाम से मतलब है कि वस्तु से मतलब है। पानी पियो, वाटर पियो, नीर पियो, जल पियो, जो भी पी लो, तो एक ही है। लेकिन नहीं, दुर्भाग्य यह है हर मत पंथ वालों ने अपना अपना भगवान बनाया। कहते भले ही भगवान एक है, अल्लाह एक है, परमेश्वर एक है, लेकिन हिंदुओं को भगवान अलग, मुसलमान भगवान अलग, ईसाई भगवान अलग। और जानते हैं क्या होता है? हिंदुओं का भगवान तब खुश होगा जब आप अपनी भाषा में या संस्कृत भाषा में प्रार्थना करें, तब वो खुश है। हिंदू भगवान अरबी भाषा में खुश करके प्रार्थना कर देख लो, वो कभी खुश नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदू भगवान अरबी जानता ही नहीं बेचारा, तो कहाँ से खुश हो जाएगा? मुसलमानों का भगवान, मुसलमानों का अल्लाह तब खुश होगा उर्दू, अरबी, फारसी में प्रार्थना करो, तब आपके संस्कृत में, हिंदी में प्रार्थना कर देंगे तब तो नाराज होकर नरक भेज देगा, क्योंकि वो समझता नहीं हिंदी को क्या है। ईसाइयों भगवान कब खुश होगा? जब हिब्रू में और अंग्रेजी में प्रार्थना करो तब। मतलब हर आदमी ने अपने भगवान को अपनी भाषा पढ़ा दिया। सुनना, हमारी भाषा समझ, हमारी भाषा पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। सब लोगों ने डांट दिया अपने अपने भगवान को। हम जिस भाषा में बोलते हैं उसी भाषा में तुम्हारी प्रार्थना करेंगे, तभी खुश होना, ये इसकी भाषा में खुश मत होना। ये लोग धर्म को समझेंगे भला? ये लोग भगवान को समझ पाएंगे? ये लोग सत्य को समझ पाएंगे? सदगुरु कबीर कहते हैं, पानी दीन हो तास को तन मन बोली साच। ये पूरी सत्ता उस आदमी जीवन में चमक देती है। ये विश्व के नियम उस आदमी जीवन में चमक देते हैं, उस आदमी के जीवन को निखारते हैं जिसके मन सा वाचा कर्मणा सत्य की प्रतिष्ठा होती है। इसलिए हमें मत, पंथ, संप्रदाय के पक्षपात से ऊपर उठ करके वेद, कुरान, बाइबिल, बीजक, इसके पक्षपात से भी ऊपर उठ करके, और जितने महापुरुष हैं सब पक्षपात से ऊपर उठ कर आदर सबको देना है। वेद को, कुरान को, बाइबिल को, जिंदा व्यवस्था को, गुरबानी को, बीजक को आदर देना है। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, ईसा, नानक, मोहम्मद, कबीर, सबको आदर देना है। लेकिन सबको आदर देते हुए, सबको श्रद्धावनत हो करके सबने जो सार का है उसको लेना है हमें। सबसे, क्योंकि सबसे ऊपर है सत्य, सबसे ऊपर है। ये सदगुरु कबीर कहते हैं कि